नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की दिन की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के इस सिलसिले को। तपने लगे पहाड़, मैदानी जिलों में लू ने किया बेहाल। शिमला और ऊना में सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज। तापमान बढ़ने के साथ ही पहाड़ तपने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश के मैदानी जिलों में भीषण गर्मी और लू ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अलर्ट के बीच प्रदेश के ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा जिले के कई क्षेत्रों में आज भी लू ने लोगों को बेहाल किया। ऊना व शिमला में आज इस सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड हुआ। शिमला में अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो कि पिछले कल 24.7 डिग्री दर्ज किया था। वहीं ऊना में अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। पिछले कल यहां 37.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। बुधवार को भी प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय 10 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी हुई है। इसके अलावा 2 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूरा अनुमान है। विधायक विक्रमादित्य ने युवाओं के साथ मिलकर खालिस्तान के खिलाफ निकाली तिरंगा यात्रा। हिमाचल प्रदेश की शिमला ग्रामीण विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने युवाओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर विधानसभा से ऐतिहासिक रिज मैदान तक तिरंगा यात्रा निकाली। 1000 मीटर लंबे तिरंगे के साथ निकाली गई इस यात्रा में शामिल हुए लोगों ने भारत माता की जय और देश की एकता अखंडता के नारे लगाए। वहीं इस दौरान खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। यह तिरंगा यात्रा अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष गुरुपंतवंत सिंह पन्नू की धमकी के खिलाफ निकाली गई। पन्नू ने 29 अप्रैल को शिमला में खालिस्तान के झंडे फहराने की चेतावनी दी है। जमीनी विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस पर जानलेवा हमला, 2 पक्षों में मारपीट, कई घायल। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंद्रनगर में जमीनी विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस पर जानलेवा हमला हुआ है। पुलिस के बड़े अधिकारी पर पत्थर बरसाए गए, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। मामला नेरी के चिमनू गांव का बताया जा रहा है। वहीं जानकारी के अनुसार जमीनी विवाद को लेकर कोर्ट के आदेशों की पालना करवाने के लिए पुलिस गाँव में पहुंची थी। इसी बीच 2 पक्षों में मारपीट हो गई। एक पक्ष की ओर से पुलिस कर्मियों पर भी हमला किया गया है। वहीं देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। मारपीट में पुलिस कर्मियों समेत कई लोगों के घायल होने की सूचना है। इसको देखते हुए भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात करना पड़ा है। पुलिस के उच्च अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। आप प्रदेश प्रवक्ता बोले, गलतफहमी में है बीजेपी और कांग्रेस, हिमाचल में सबको साफ कर देगा झाड़ू। हिमाचल में सरकार और विपक्ष के नेता गलतफहमी में है। प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन प्रदेश में आने वाले समय में आप सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और आने वाले चुनावों में एक नया इतिहास रचेगी। यह दावा दिल्ली के बाद पंजाब में भी सरकार बनाने के बाद हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी कर रही है। वहीं 2022 विधानसभा चुनावों के चलते पूरी तरह से सक्रिय हुई आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शेर सिंह ने आज मंडी में बताया कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी के सदस्यता अभियान में मात्र 20 दिनों में ही करीब 2.5 लाख सदस्य जुड़ना इस बात को दर्शाता है कि प्रदेश में दोनों दलों से जनता और कार्यकर्ता दुखी हैं। बच्चों के साथ खेल रही नाबालिग का अपहरण, जंगल में ले जाकर किया गंदा काम। हिमाचल की राजधानी शिमला के रामपुर में एक नाबालिग बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया है। मामला पुलिस थाना रामपुर से आज सामने आया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग बच्चों के साथ खेल रही थी। इसी दौरान आरोपी नेपाली मूल के व्यक्ति ने नाबालिग लड़की को किडनैप कर उसके साथ अश्लील हरकतें की और दुष्कर्म करने का प्रयास किया। नाबालिग बच्ची की मां ने पुलिस थाना में नेपाली के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं उन्होंने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। कर्मचारी चयन आयोग, बिजली बोर्ड को मिले 154 कनिष्ठ अभियंता। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड 829 के पदों को भरने के लिए ली गई परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। 156 पदों के लिए ली गई इस परीक्षा के बाद बिजली बोर्ड को 154 कनिष्ठ अभियंता मिले हैं, जबकि 2 पद मात्र अभ्यर्थी न मिलने के कारण रिक्त रह रहे हैं। वहीं आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने कहा कि 156 पदों के लिए 9205 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। अपराधियों को बायोलॉजिकल सैंपल लेने को हिमाचल के पूर्व डीजीपी ने बताया उचित निर्णय, दुरुपयोग पर किया आगाह।
अपराधियों का बायोलॉजिकल सैंपल लेने और संरक्षित करने का विधेयक लोकसभा में पेश किया गया है। हालांकि विपक्ष ने इसका पुरजोर विरोध किया है। विपक्ष ने इसे मौलिक अधिकार के खिलाफ बताया, लेकिन बताया जा रहा है कि इस व्यवस्था से पुलिस को अपराध पर लगाम लगाने में भी काफी आसानी रहेगी। वहीं हिमाचल प्रदेश के पूर्व डीजीपी आईडी भंडारी ने कहा कि अगर ये विधेयक पास होता है तो ये देश के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इससे अपराधियों का डाटा बैंक तो तैयार होगा ही, और फ्रॉड व अपराध करने के बाद दूसरे देशों में भागने वाले लोगों पर भी शिकंजा कसा जा सकेगा। पूर्व डीजीपी आईडी भंडारी ने कहा कि इसके साथ साथ हमें देश को इसके दुरुपयोग से भी बचाना पड़ेगा। ट्रक ऑपरेटर यूनियन का फैसला, सिरमौर में प्रति किलोमीटर 2 रुपये बढ़ाया माल भाड़ा। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में परिवहन माल भाड़ा बढ़ाने का फैसला लिया गया है। हिमाचल प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पांवटा इकाई और ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने संयुक्त रूप से यह फैसला लिया है। यूनियन के अनुसार लगातार बढ़ रहे डीजल के दाम के कारण माल भाड़े में बढ़ोतरी की गई है। यूनियन ने माल भाड़ा प्रति किलोमीटर 2 रुपये बढ़ाया है। नई दरें कल 30 मार्च 2022 से लागू होंगी। इसकी पुष्टि चैम्बर ऑफ कॉमर्स पांवटा इकाई के अध्यक्ष सतीश गोयल ने की है। स्कूल शिक्षा बोर्ड मई महीने में होंगे एसओएस 10वीं और 12वीं कक्षा की प्रैक्टिकल परीक्षाएं। राज्य मुक्त विद्यालय एसओएस की 10वीं और 12वीं कक्षा की प्रैक्टिकल परीक्षाएं मई माह में होंगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शेड्यूल जारी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि 10वीं कक्षा की प्रायोगिक परीक्षाएं 4 और 5 मई को आयोजित की जाएंगी। जमा 2 कक्षा की परीक्षाएं 9 मई से 13 मई तक संचालित की जाएंगी। आउटसोर्स कर्मचारियों से लिखित मांगे सुझाव, अब बैठक से उम्मीद, उप समिति अधिकारियों से करेगी चर्चा। हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों की उम्मीदों के पूरा होने का इंतजार और आगे बढ़ गया है। आउटसोर्स कर्मचारियों को अब 10 अप्रैल तक का इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि अब सरकार ने हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ से लिखित में अपने सुझाव देने के लिए कहा है। इसके बाद इन सुझावों में कैबिनेट सब कमेटी विचार करेगी। 10 अप्रैल से पहले महासंघ को अपने सुझावों का मसौदा देना पड़ेगा। हिमाचल के सरकारी बैंकों में कामकाज ठप, ट्रेड यूनियनों ने किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आज दूसरे दिन भी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और राष्ट्रीय फेडरेशनों के आह्वान पर C2 इंटक एटक केंद्रीय कर्मचारियों की संयुक्त समन्वय समिति, बीमा बैंक, BSNL, डाक कर्मियों, AG ऑफिस सहित विभिन्न कार्य क्षेत्रों में कार्यरत मजदूरों व केंद्रीय कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। हड़ताल से बैंकों समेत अन्य विभागों में कामकाज प्रभावित हुआ है। यूनियनों की ओर से जगह जगह प्रदर्शन किया गया। शिमला में C2 ने DC कार्यालय के बाहर से शेरे पंजाब तक रैली निकाली और सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। वहीं इसके अलावा बात करें तो क्या है ट्रेड यूनियनों की मांगे, तो ये भी जान लेते हैं। तो मजदूरों के कानूनों को खत्म कर 4 लेबर कोड बनाए जाए, सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश व निजीकरण पर रोक लगाई जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की जाए, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाई जाए। इसके अलावा स्कीम वर्करों को नियमित सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। मनरेगा मजदूरों को 200 दिन का रोजगार और 350 रुपये दिहाड़ी की जाए। कोरोना मुल्कों को रोजगार दिया जाए। छठे वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर कर इसका लाभ कर्मचारियों को जल्द दिया जाए। वहीं मजदूरों का न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये घोषित किया जाए। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस व खाद्य वस्तुओं की भारी महंगाई पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए जाए। वहीं मोटर व्हीकल एक्ट में मालिक व मजदूर विरोधी संशोधनों को वापस लिया जाए। तो इन सभी मांगों को मनवाने के लिए ट्रेड यूनियन ने पिछले कल और आज जो है ये हड़ताल की है। तो ये थे आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।